Namaskar to everyone. I'm Achla. Today I'm gonna explain you the second part of this chapter, heat. In first part we have already discussed what is heat and how it transfers. It transfers from hotter body to cooler body. Okay. We have already discussed like about the thermometer, what is the use of thermometer and how we handle a thermometer, and what about the laboratory thermometer. इन सब चीज़ों के बारे में हमने पहले डिस्कशन कर चुका है कि हमें थर्मामीटर को कैसे यूज़ में लेना चाहिए और एवरेज टेम्परेचर क्या होता है, हमारी लाइक बॉडी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए. ठीक है. सो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड इतना होना चाहिए. अगर इससे ज़्यादा आता है तो हमें फीवर है. तो हम मेजरिंग किससे करते हैं? लाइक क्लिनिकल थर्मामीटर से. इन लेबोरेटरी वी यूज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर. ठीक है. तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर चुका है. इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द लैंड ब्रीज, सी ब्रीज एंड अबाउट हीट ऑफ ट्रांसफ़र, लाइक ट्रांसफ़र ऑफ हीट, लाइक मोड ऑफ कितने मोड्स होते हैं हीट ट्रांसफ़र के. ओके. तो बेसिकली 3 मोड्स होते हैं कि हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है. एक तो कंडक्शन मोड होता है, कन्वेंशन एंड रेडिएशन. तो 3 मोड्स ऑफ लाइक ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है. तो फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है मीन्स टू ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज फर्स्ट इज कंडक्शन. You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. एक फ्राइंग पैन को अगर हम किसी लाइक फ्लेम पे रखते हैं, आग के ऊपर रखते हैं, तो क्या हो जाता है? वो गर्म हो जाता है. इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम फ्लेम टू यूटेंसिल्स. तो फ्लेम से हीट पास होती है यूटेंसिल पे. व्हेन द पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर, जब फायर से रिमूव करने लग जाता है तब वो स्लोली क्या होने लग जाता है? कूल होने लग जाता है. ठीक है. द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम पैन टू सराउंडिंग. तो सराउंडिंग में क्या होता है? बेसिकली जो हीट है, पैन तो गर्म होता है लेकिन जो हमारी सराउंडिंग होती है वो एज़ कम्पेयर टू पैन क्या होती है? ठंडी होती है. तो हीट कैसे ट्रांसफ़र होगी? जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि हीट इज़ ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम वाटर टू कूलर. ठीक है. तो उसका ट्रांसफ़र कहाँ से होगी? वो पैन से सराउंडिंग में वो ट्रांसफ़र होती जाएगी और धीरे धीरे वो ठंडा होते जाएगा. So you can understand that in like both the cases the heat flows from hotter object to cooler object. In fact, like in all cases heat flows from hotter object to colder object. like इसमें एक्टिविटी बता रखी है कि टेक अ रॉड और अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल. लाइक हम मेटल की फ्लैट स्ट्रिप लेते हैं एंड से ऑफ एल्यूमिनियम की भी ले सकते हैं, मेटल आयरन की भी ले सकते हैं, और इसे फिक्स कर लेंगे स्मॉल वैक्स लाइक पीसेस ऑफ रॉड, पीसेस ऑन द रॉड. जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो इस तरह से फिक्स कर दिया है. देन इससे जो बर्निंग कैंडल है उसके वन कॉर्नर में हमने रखा है. ठीक है. और ब्रिक्स के बीच में हमने उस रॉड को रखा है. उसके बाद जब हम देखते हैं कि जो है वैक्स जो है इस पर लगी हुई, लाइक दीज पीसेज शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस. जो इक्वल डिस्टेंस के जो वैक्स के पीसेज हैं हमने कहाँ रखे हैं? इसे इस रॉड के ऊपर रखे हैं. ठीक है. जब हम कैंडल को जलाते हैं और इसकी वन कॉर्नर में रखते हैं तो आप ये डायग्राम में देख रहे हो कि धीरे धीरे ये मेल्ट होती है. तो मेल्ट किस साइड से हो रही है? जो कैंडल के नियर बाय है वहाँ से ये वैक्स क्या हो रही है? धीरे धीरे मेल्ट हो रही है. लेकिन जो ब्रिक के पास है वो मेल्ट नहीं हो रही है. तो ऐसा क्यों होता है? ये दिस मोड ऑफ कंडक्शन इज लाइक इसे मोड को हीट ऑफ ट्रांसफर इज कॉल्ड कंडक्शन मोड. तो कंडक्शन मोड में क्या होता है? ये सॉलिड है, रॉड इज सॉलिड. तो सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है? कंडक्शन मोड में. मतलब वो पूरा एक साथ गर्म नहीं होता है, वो धीरे धीरे गर्म होता है. जैसे ही रॉड, जैसे कैंडल के नियर बाय जो प्लेस है, नियर बाय जो रॉड है, वहाँ पर वो जल्दी गर्म हो जाएगा और धीरे धीरे वो अपना एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा और ट्रांसफ़र करेगा टिल द एंड. तो धीरे धीरे यह आगे की तरफ बढ़ेगा और गर्म होता जाएगा और वैक्स पिघलती जाएगी और ऐसे ही हीट ट्रांसफ़र होगा. और ये जो सबसे लास्ट में जो वैक्स का पीस है वो सबसे लास्ट में मेल्ट होगा. तो
इन दिस वे कंडक्शन वर्क्स, मतलब कंडक्शन इस तरह से काम करता है। जैसे इसमें सेकेंड एक्टिविटी दे रखी है कि आपने लाइक एक बाउल लिया है वाटर का, लाइक हॉट वाटर है, इसमें आप अलग अलग थिंग्स को पुट करिए। ठीक है, एक हमने प्लास्टिक की ली है, एक वुड का लिया है, एक स्पून लिया है, ठीक है, कंपास लिया है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हमने लिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी कंडक्शन वर्क करता है। जैसे प्लास्टिक की जो चीज़ें होती है, ये वुड की चीज़ें होती है, वी नो अबाउट दैट आर इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी या हीट पास नहीं होती है, ईजिली पास नहीं होती है, उन्हें हम ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। तो बिकॉज ऑफ दैट जो ये जो मटेरियल्स होते हैं, जो आसानी से क्या होते हैं, गर्म नहीं होते हैं, बहुत धीरे से होते हैं, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। जो स्पून होता है और बाकी अदर जो आयरन के मटेरियल या मेटल के मटेरियल होते हैं, एज़ कम्पेयर टू जो इंसुलेटर होते हैं, बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। जैसे पैन होते हैं, वो जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम एज बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, पैन है, हमारे जो यूटेंसिल हम लेते हैं वो गर्म हो जाते हैं। लेकिन अगर हम एक प्लास्टिक की चीज़ लें, अगर प्लास्टिक को हम पानी में डिप करते हैं और एक प्लास्टिक के स्पून को और एक हम नॉर्मल जो स्पून हम लेते हैं खाने के लिए स्टील का, तो दोनों में से जल्दी कौन गर्म होगा, स्टील का, क्योंकि स्टील इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक। तो इसमें जो प्लास्टिक की और वुड की चीज़ें हैं वो आसानी से गर्म नहीं होगी, बल्कि जब हम स्पून को हाथ लगाएंगे जो कि स्टील का बना हुआ है, वो जल्दी से गर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी इसके बारे में थी। ओके, देन अनदर एक्टिविटी है, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। एक बॉटम फ्लास्क लाइक इस तरह लेते हैं और 2/3 ऑफ वाटर इसमें भर देते हैं एंड इसे ट्राइपॉड पर रखते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया है। ठीक है, देन इसमें क्या करा है हमने, कुछ अरेंजमेंट करा है कि हीट जो है वो कैंडल से इस पे जाए। ठीक है, तो एक क्रिस्टल ऑफ जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो हमने इसमें डाला है यूजिंग अ स्ट्रॉ। नाउ हीट द वाटर प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। जब हम इसे हीट करते हैं तो हम ऑब्जर्व क्या करते हैं कि when the water is heated, जब वाटर गर्म होता है, वाटर नियर द फ्लेम, जो फ्लेम के पास है वो जल्दी गर्म होता है एंड धीरे धीरे वो आगे की तरफ बढ़ता है, मतलब साइड टू साइड। देन वाटर राइजेस अप एंड कोल्ड वाटर फ्रॉम साइड, मतलब जो ऊपर का ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ जाता है, फ्रॉम साइड मूव्स डाउन, और धीरे धीरे वो नीचे जाता है टुवार्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, मतलब जो सोर्स ऑफ हीट है, मतलब कैंडल है, कैंडल के टुवार्ड्स जाता है एंड दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट, और धीरे धीरे वो पानी गर्म होता जाता है। ऐसे ही ऊपर का पानी जो ठंडा होता है वो नीचे की तरफ जाता है और नीचे का पानी ऊपर की तरफ बढ़ता है और धीरे 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 सारा पानी गर्म हो जाता है। तो दिस मोड ऑफ मोड ऑफ हीट इज कॉल्ड कन्वेंशन मोड। इसे हम कन्वेंशन मोड कहते हैं, जिसमें इस तरह का हीट ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, साइड से हो रहा है और मूव डाउन हो रहा है वो। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट्स हॉटेड। तो जब तक वो हीटेड नहीं हो जाता है, हॉटेड मतलब हॉट नहीं हो जाता है, तो तब तक वो क्या होता है, कूलर वाटर जो होता है वो नीचे की तरफ मूव होता रहता है एंड दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। तो इस तरह से कन्वेक्शन को आप समझ सकते हो। एक वन मोर एग्जांपल है कन्वेक्शन का, लाइक इसमें बता रखा है, लाइट अ कैंडल। एक कैंडल को हम जलाते हैं एंड कीप वन हैंड अबाउ द फ्लेम। जब हम उस फ्लेम के ऊपर अपना हाथ रखते हैं तो हमें वार्म महसूस होता है। लेकिन जब हम, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसने एक हाथ कहाँ रखा है, उस कैंडल के ऊपर, एक हाथ उसकी साइड में रखा है, तो कौन सा हाथ में ज़्यादा गर्म लगेगा आपको, जो आप ऊपर रख रहे हो। लेकिन इसे केयरफुली रखना है, इतना अबाव रखना है कि आपका जल नहीं जाए हाथ। ठीक है, लेकिन जब आप इसे साइड में रखते हो तो आपको वो गर्म फील, मतलब हॉट फील नहीं होता है इतना। ऑन द अदर साइड हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन बिकॉज एयर डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप। मतलब जो एयर होती है वो ऊपर की एयर तो गर्म हो जाती है, लेकिन जो साइड की एयर है वो इतनी गर्म नहीं होती है। तो ये इसका जो डे टू डेली लाइफ हमारा जो एग्जाम्पल है वो है कोस्टल एरियाज़ में, जहाँ पर समुद्र के किनारे हम डेली लाइफ में हम देखते हैं। जो पीपल कोस्टल एरिया में रहते हैं वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द डे, जो दिन में क्या होता है,
वाटर जो होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है, लेकिन जो एयर होती है, एयर जल्दी से गर्म हो जाती है। ठीक है, तो एयर गर्म होगी मतलब लैंड की तरफ की जो एयर है वो क्या हो जा रही है, गर्म हो जा रही है, और जो वाटर के ऊपर की जो एयर होती है वो ठंडी होती है। तो जो ब्रीज मतलब जो हवा चलती है वो समुद्र के ऊपर मतलब वाटर के ऊपर से ठंडी हवा लैंड की तरफ चलती है, तो इसे हम बोलते हैं सी ब्रीज। सी ब्रीज मतलब समुद्र से चल रही है और लैंड की तरफ आ रही है ठंडी हवा। ठीक है, क्योंकि जो दिन में क्या होता है, ड्यूरिंग द डे लैंड जल्दी से हॉट हो जाती है और पानी धीरे धीरे गर्म होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, डे टाइम में क्या हो रहा है, लैंड तो क्या हो गया, गर्म हो गया, और वाटर धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो ब्रीज कैसे चलेगी, ठंडी हवा चलेगी, कूल जो एयर चलेगी समुद्र से लेकर लाइक वाटर से लैंड की तरफ। बट एट द नाइट टाइम इसका जस्ट रिवर्स होता है। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो कि पानी तो गर्म हो गया है, जब रात होने लग जाती है तब तक तो पानी बहुत गर्म हो जाता है, लेकिन लैंड जो होती है, लैंड भी गर्म होती है लेकिन वो जल्दी से ठंडी हो जाती है जैसे ही सनसेट हो जाता है। तो लैंड क्या हो गई है, ठंडी हो गई है, तो एयर क्या हो गई है, लैंड की कूल हो गई है, जबकि जो वाटर के ऊपर की एयर है वो क्या हो गई, हॉट हो गई है। तो कूल एयर कहाँ से चलेगी, लैंड से लेकर सी की तरफ, तो इसे हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। सो इस तरह से ये कन्वेंशन मोड, ये भी एक तरह का लाइव एग्जाम्पल है कन्वेंशन का। अब थर्ड टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या है, रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या होता है, लाइक आपने देखा है जिसमें कोई मोड नहीं होता, जैसे आपको, जैसे सनलाइट है, तो सनलाइट इज़ द राइट एग्जांपल ऑफ रेडिएशन। जैसे आप हीटर अपने रूम में चलाती हो तो धीरे 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 सारा कमरा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। तो ये भी एक तरह का रेडिएशन का एग्जांपल है। ठीक है, तो रेडिएशन में बेसिकली क्या होता है, लाइक जब आप जैसे फ्रॉम द सन हीट कम्स टू अस बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, तो ये उसमें क्या होता है, एक एनर्जी ट्रांसफ़र करने का कोई मीडियम नहीं है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डजेंट रिक्वायर एनी मीडियम। कन्वेंशन और कंडक्शन मोड में तो हमें मीडियम की ज़रूरत थी, लेकिन इसमें हमें मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। अगर मीडियम है भी या नहीं भी है तब भी ये एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। व्हेन वी सीट इन द फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर के फ्रंट ऑफ में हम जब बैठते हैं तो हमें क्या लगता है, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। अ हॉट यूटेंसिल kept अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एट इट्स ट्रांसफर हीट बाय सराउंडिंग बाय रेडिएशन। वो धीरे धीरे ठंडा कैसे हो जाता है, वो अपना हीट को ट्रांसफ़र करता है धीरे धीरे रेडिएशन के थ्रू। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। सारी ही जो हॉट बॉडी होती है वो क्या करती है, हीट को ट्रांसफ़र करती है, रेडिएट करती है। एंड व्हेन द हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, कुछ वो हीट जो होती है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, तो उसका जो एक पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है। कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्टेड हो जाता है, कुछ ऑब्जर्व हो जाता है। तो इससे क्या हो जाती है, उसका टेम्परेचर उस ऑब्जेक्ट का इंक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू ऑब्जर्वेशन। जैसे आप डेली लाइफ में क्लोथ्स वेयर करते हो, जैसे कि मैंने पहले भी फर्स्ट पार्ट में बताया था कि आप डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हो, एक लाइट कलर क्लोथ्स पहनते हो, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है। जो डार्क कलर क्लोथ्स होते हैं वो गुड क्या होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं, और जो वाइट कलर क्लोथ्स या लाइट कलर क्लोथ्स होते हैं वो गुड क्या होते हैं, रिफ्लेक्टर होते हैं, मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, आपको कम गर्मी लगती है। ठीक है, जैसे आप सनलाइट में जाते हो तो क्या होता है, अगर आपने डार्क कलर क्लोथ्स पहने हैं तो वो जल्दी से हीट को ऑब्जर्व कर लेंगे और आपको बहुत गर्मी लगेगी। तो हम समर में डार्क कलर क्लोथ्स प्रेफर नहीं करते, लाइट कलर क्लोथ्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो जल्दी से रेडिएट करते हैं एनर्जी को, तो क्या होता है, हमें कम गर्मी लगती है। ठीक है, जैसे इसमें कुछ एग्जांपल भी बता रखा है हमने, 210 के जैसे ये कैन लिए हैं। ठीक है, अब एक कैन को तो हमने ब्लैक कलर से लाइक कर दिया है कलर, एंड एक को वाइट कलर से कर लिया है। जब हम इसमें एक वाटर फुल ऑफ वाटर भर देते हैं, इसमें मतलब पानी भर देते हैं और इसे सनलाइट में रखते हैं, तो थोड़ी देर बाद अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, सेम टाइम पे रखना है हमें, इसका वाटर का टेम्परेचर सेम होना चाहिए पहली बात, और
जितना पानी हमने इस वाले बाउल में रखा है, दोनों बाउल में पानी बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो जब हम इसे सनलाइट में रखते हैं, जैसे 10 मिनट्स रखते हैं, आफ्टर 10 मिनट्स अगर हम इसे ऑब्जर्व करते हैं तो किसका पानी ज़्यादा गर्म होता है? ब्लैक वाले का। क्यों? क्योंकि ब्लैक क्या होता है? ऑब्जर्वर होता है, तो वो ऑब्जर्व कर लेता है ज़्यादा से ज़्यादा हीट। और वाइट क्या होता है? रिफ्लेक्टर होता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वो ज़्यादा गर्म नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लाइट कलर क्लोथ क्यों पहनते हैं समर में, वो आपको समझ में आ गया होगा। और घर में भी हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि हीट ऑब्जर्व नहीं हो, रिफ्लेक्ट हो। और इसी तरह हम वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं सर्दियों में? जैसे कि मैंने बताया था फर्स्ट इसके पार्ट में, ये वुलन क्लोथ्स क्या करते हैं, हमारे एयर को पास नहीं होने देते, बाहर की हवा को अंदर नहीं आने देते और अंदर की हवा को बाहर नहीं जाने देते, तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो हमारी जो हीट है, बेसिकली जो गर्मी हमें मिलती है वो हमारी हीट से मिलती है। हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है और वुलन उसे रोकता है, और उसके कारण हमें क्या लगती है? गर्मी, लाइक हमें गर्म करता है वो। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी तो हमें वो क्या होगा? गरम लगेगा। तो वुलन की भी क्वालिटी होती है, कुछ वुलन में हमें ज़्यादा जैसे गरम होते हैं, कुछ कम गरम होते हैं। तो बेसिकली वो गरम से मतलब नहीं है उसका, वो क्या करते हैं? एयर को ज़्यादा ब्लॉक करते हैं। जो ज़्यादा गरम करते हैं वो एयर को ज़्यादा ब्लॉक करते हैं, और जो कम करते हैं वो कम ब्लॉक करते हैं एयर। ओके, सो दिस इज़ योर चैप्टर। तो इसमें हमने मोड ऑफ हीट पढ़े कि कितने मोड्स होते हैं, लाइक 3 मोड्स होते हैं: कन्वेंशन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। ओके, एंड लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्यों चलती है वो मैंने बताया, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज किस क्यों चलती है? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस होता है जिसके कारण ही हवा चलती है। ठीक है, एंड इंसुलेटर के बारे में बताया, इंसुलेटर जो कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं। एंड सेल्सियस स्केल, स्केल्स भी फ़ारेनहाइट स्केल अलग होती है, सेल्सियस अलग होती है। ओके, एंड कैल्विन स्केल अलग अलग होती है, वो आप बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो इन तीनों स्केल्स में डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, लाइक आइस जम जाती है। ठीक है, लेकिन अगर इसे हम कैल्विन स्केल में देखिए तो उसका टेम्परेचर अलग होगा। ठीक है, जैसे बिल्कुल अलग हो, और फ़ारेनहाइट में अलग होगा, तो उसकी मेजरिंग अलग अलग लाइक फॉर्मूलेज होते हैं जिसमें हम पुट करके उनकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। वो आप बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, so this is your chapter heat. In next lecture we will discuss the next chapter. Till then, bye bye.